क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, आपके लिए मार्ग निकालेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। और प्रार्थना है प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो। प्रभु इनके हर एक जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, प्रभु जो कार्य काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहे, खुदावन आज यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली रात की प्रार्थना में हम लोगों ने देखा था कि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। और क्यों जरूरी है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना? क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करते हैं। कल रात की प्रार्थना में हम लोगों ने देखा था कि हम रोज सुबह उठें और परमेश्वर के साथ में संगति करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें। और यही हम लोग रोज किया करते हैं। रोज सुबह उठकर जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, और उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं। और आज हम दूसरी बात देखने जा रहे हैं कि हम अपने कार्य करने वाले स्थान में परमेश्वर को पहला स्थान दें। जहां हम कार्य कर रहे हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हमारा रोजगार है, वहां पर भी हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। ये बहुत ही जरूरी है। तब परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वचन में यह काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम करो, वचन में या फिर काम में, जो कुछ करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। उस काम के लिए, जो काम आपका है, उस जॉब के लिए, उस रोजगार के लिए, उस बिजनेस के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे ही आप सुबह अपने काम पर जाते हैं, वहां पर बैठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस काम के लिए, चाहे वो आपको पसंद है चाहे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये काम दिया है। और उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि प्रभु आज के दिन में इस काम को करने के लिए आप मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से भरें। और निश्चय प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। उस काम के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दें। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 6 पद कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वचन कहता है कि वो तेरे कामों को सफल भी करेगा। वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, तेरे काम पर आशीष देगा यदि तू उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और तब उस काम को करना शुरू करता है तो निश्चय परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब भी आप अपने काम पर जाएं, बैठते ही काम को शुरू करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें उस काम के लिए, फिर परमेश्वर का धन्यवाद करें उस काम के लिए, और फिर उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और फिर उसे स्टार्ट करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके उस काम को सफल करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है तो उसने जब उस बात को सुना, उसके मन में विचार आया कि मैं उस शहरपनाह को बनाऊंगा। तो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से उसने विजडम को मांगा, परमेश्वर से उसने गाइडेंस को मांगा। और आप जानते हैं कि नहम्याह ने उस दीवार को मात्र 52 दिनों में बना दिया, जिसको बनाने में सालों लग सकते थे। परमेश्वर ने ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से उसे भरा, परमेश्वर ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाए, परमेश्वर उसके साथ में रहा। दोस्तों, जब आप अपने काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब आप अपने काम के लिए प्रार्थना करते हैं, जब जिस काम को आप करते हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, परमेश्वर आपके साथ में होते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए करता है। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब
आज आपने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है इस वीडियो को सुनने के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा, इस प्रार्थना में शामिल होने के द्वारा। जब आपने प्रभु को पहला स्थान दिया है, आज सुबह सुबह में जब आपने प्रभु को अपना पहला स्थान दिया है, तो निश्चय प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, तो जाते ही उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें, उस काम को प्रभु के हाथों में सौंप दें। निश्चय प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपके लिए मार्ग को बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। पहली बात कि हम रोज सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। हर दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें, परमेश्वर से प्रार्थना से करें। दूसरी बात, जहां कहीं हम काम करते हैं, जो कुछ काम हमारे पास है, उस काम को भी हम प्रभु के नाम से शुरू करें, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, आपके लिए मार्ग निकालेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता राठौड़ नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरा बेटा विप्रो कंपनी में मुंबई में जॉब कर रहा था, तो उसको अभी पुणे में जॉब मिल गया और वहाँ पे वो शिफ्ट हुआ। तो जिस रेंट के घर में वो रह रहा था, उसका डिपॉजिट था 25,000 रुपये। तो उसको जब वो घर छोड़ दिया तो मकान मालिक ने उसको पैसे देने के लिए मना कर दिया। 2-3 दिन के बाद उसका पैसा नहीं मिला। वो बार बार बोल रहे थे कि मेरे पैसे वापस कर दो और डिपॉजिट के लिए, तो वो नहीं दे रहा था। जब वो कॉल भी कर रहा था तो रिसीव नहीं कर रहा था और मैसेज भी नहीं देख रहा था। तो बहुत टेंशन में आ गया था, मेरा बेटा प्रॉब्लम में आ गया था। तो मैंने अमृता सिस्टर और उनकी टीम के लिए मैं प्रार्थना को रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और दूसरे दिन ही मेरे बेटे का जो डिपॉजिट था 25,000 रुपये उसके अकाउंट में उन्होंने जमा कर दिया। और उस तरह वो उसने मेरे को बोला कि मम्मी मेरा पैसा जमा हो गया करके। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया और अमृता सिस्टर उनकी टीम ने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती। परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में कार्य करे और सबको आशीषित करे और सबके जीवन में कार्य करे और गवाही के रूप में खड़ा करे। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और आज हम इस सीरीज के दूसरे भाग में हैं कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको अपने जीवन से आदर और सम्मान देते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु आपके नाम को देते पिता। प्रभु सच में हम घटे और आप बढ़े, हम हमारे जीवन से सिर्फ आपको आदर और सम्मान मिले, रात भर संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और आज के नए दिन को हम सबको दिखाने के लिए प्रभु के इस दिन में तेरी दया को हम अपने जीवनों में देख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अच्छा और भला पिता है और तू अपने बेटे बेटियों के संग में रहता है प्रभु। तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके साथ में तेरा पवित्र आत्मा है, उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है और वो एक एक जन महसूस करे प्रभु कि आपकी प्रेजेंस उनके साथ में है। मेरे खुदा अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में भरे प्रभु और आज के दिन में प्रभु अपनी इच्छा को प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें प्रभु। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ और आदर करती हूँ उस वचन का प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया मेरे प्रभु जी। हर एक जन प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में आदर देता है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन आदर के योग्य है और तेरा वचन इस बात को कहता है कि प्रभु तू ही वचन है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में तेरा वचन कहा गया प्रभु, जो कुछ भी तुम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए करो, जिसके द्वारा हम पिता का धन्यवाद कर सकेंगे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हम जो कुछ भी करें मेरे पिता वो सिर्फ तेरे लिए करें मेरे प्रभु जी। प्रभु हर हमारा उठना बैठना हर एक बात परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए हो परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितनों ने इस वचन को आज सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी काम उन्हें दिया गया है, जो भी जिम्मेदारी उन्हें दिया गया
गया है। मेरे प्रभु जो भी कार्य प्रभु वो करते हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पिता उस काम के लिए, उन बातों के लिए प्रभु तेरे लोग धन्यवादित हो सके प्यारे परमेश्वर। मेरे प्रभु जो भी पोजीशन, जो भी जॉब, जो भी कार्य प्रभु उन्हें आपने उनके जीवनों में दिया है, हर एक जन प्रभु उस काम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में पिता आगे बढ़ सके, क्योंकि हम जो कुछ भी करते प्रभु तेरी महिमा के लिए करते प्रभु, तुझे अपने जीवन से आदर दे सके पिता। ये प्रभु इस वचन के द्वारा हमने सीखा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब ये स्टडी करते हैं, घर का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं मेरे पिता, जो कुछ भी प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में करते हैं वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता, जिससे तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने मम्मी पापा प्रभु अपने बच्चों के लिए परेशान है कि वो पढ़ने में वीक हैं, बहुत सी बातों में वो बच्चे वीक हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन बच्चों को इस्तेमाल करे पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि प्रभु जब वो बच्चे इस्तेमाल हो तो तेरी महिमा होने पाए पिता। जितने भाई बहन स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेहनत परमेश्वर वो कर रहे हैं मेरे खुदा, होने दीजिए प्रभु, जब वो आगे बढ़े तो उस काम के द्वारा तेरी महिमा होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इन भाई बहनों को इनके कामों पर आप आशीष दे मेरे पिता, और प्रभु हर एक कार्य प्रभु ये सोच कर करे कि पिता उस काम के द्वारा तेरी महिमा होने पाएगी। धन्यवाद करते, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। विशेष रूप से बहुत से लोग हैं प्रभु जो डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, उनके शरीर में परमेश्वर प्रभु जी वो डेंगू की बीमारी है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उस डेंगू की बीमारी से हम कहते हैं कि इनके शरीर से नष्ट हो जाओ, हर एक बच्चे के शरीर से, हर एक नौजवान के शरीर से, हर एक बुजुर्ग के शरीर से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु नासरी इस बीमारी को हम पूर्ण रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरे लोग इस बात की घोषणा करने पाए कि प्रभु उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है प्रभु, उस बीमारी से छुटकारा पा चुके, आज ये प्रोक्लेम करने पाए तेरे वचन को, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने आप प्रभु इनकी दुर्बलताओं को ले लिया और इनकी बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को आपने अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को आजाद किया प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के रोग से आजाद हो पिता। धन्यवाद करते हैं, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए, ये चलने फिरने लगे, ये देखने बोलने सुनने लगे यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जो भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे पिता, यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि पिता आप अपने लोगों को चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, वो भले चंगे रहें। ये आपकी इच्छा है कि आपके लोग परमेश्वर स्वस्थ रहकर तेरे कार्यों को करें। और खुदा यदि आज जितने लोग बीमारियों के बिस्तरों में हैं खुदावन, उन बिछौनों को उलट कर प्रभु तू अपने लोगों को चंगा कर, स्वस्थ कर प्रभु, ताकि वो इस्तेमाल हो तेरे कामों के लिए पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह में तेरे लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तेरे लहू में उन्हें कवर करते प्रभु, सुरक्षित करे, आने जाने में उनकी सहायता मदद करे, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे प्रभु। और प्रार्थना है प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो प्रभु। इनके हर एक जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं प्रभु, जो कार्य काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहे खुदावन, आज के दिन में उन कामों को होने में आप मदद करें प्रभु। गलत रास्तों से निकलकर सही रास्ते पर चलने में मदद करें। बच्चों को, नौजवानों को, हर एक को पिता बुरी संगति से आप बचाएं प्रभु। विशेष रूप से प्रभु दुष्ट के हर एक उन जलते हुए तीरों से प्रभु अपने लोगों को आप सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग वचन के पढ़ने वाले, वचन को समझने वाले और खुदावन तेरी उपस्थिति में बैठने वाले हो सके पिता, ऐसा इनके जीवन होने पाए प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ में हर दिन में शामिल होते खुदा, उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के दिन को, इस सारी परिस्थिति को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की परिस्थितियों को जानता है, उनकी विनतियों को तूने सुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक विनती प्रभु जो लिखित रूप से पिता व्हाट्सएप में फॉर्म के माध्यम से भेजी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई है, और यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु आज की सुबह में तेरे लोग ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में अपने निवेदनों को भेजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे अब्बा कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।